गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीनू यादव है और मेरा टॉपिक है मेटल कार्बोनिल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो सबसे पहले मेटल कार्बोनिल क्या है। इंट्रोडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड possesses a special property by virtue of which it combines with a number of metal under suitable condition. This combination of carbon monoxide with metal are known as metallic carbonyl. The general formula of carbonyls can given as metal carbonyls where M stands for metal capable of forming carbonyl। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो मेटल से कंबाइन होकर मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू हैवर ही क्लासिफाइड कार्बोनिल्स इनटू 3 ग्रुप्स। हैवर साइंटिस्ट ने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है कार्बोनिल्स में। फर्स्ट, मोनोमेरिक कार्बोनिल्स। द मोनोमेरिक कार्बोनिल्स ऑफ जनरल फार्मूला metal carbonyls which contain one metal atom per molecule, the metal having even atomic number from such type of carbonyls। एग्जाम्पल, इस टाइप में क्या होता है कि एक ही मेटल होता है जो कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाता है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल इसका एग्जाम्पल है और पेंटा कार्बोनिल आयरन। सेकंड, the Bridget carbonyls। The Bridget carbonyls of general formula dimetal carbonyl which contain 2 metal atoms per molecule। इसमें क्या है, 2 मोनोमेरिक कार्बोनिल होता है वो आपस में ज्वाइंट होकर ब्रिजेट कार्बोनिल का फॉर्मेशन करते हैं। डेका कार्बोनिल डाईमैग्नेज इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है द पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स विच कंटेन 3 और मोर मेटल एटम पर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, 3 मेटल हो सकता है, इससे अधिक मेटल हो सकता है। इसका एग्जांपल है ट्राईफेरस 12 कार्बोनिल। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल का प्रिपरेशन का विधि है। फर्स्ट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या है, कोई भी मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ टेम्परेचर एंड प्रेशर के उपस्थिति में कंबाइन हो जाता है। सेकंड है इनडायरेक्ट सिंथेसिस इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है मेटल क्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वह एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल और क्रोमियम केटायन, फेनिल एनायन और हाइड्रोजन गैस देता है। थर्ड है बाई कार्बोनाइलेटिंग द मेटेलिक साल्ट विथ CO इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें साइनाइड को कार्बोनिल जो है वो साइनाइड को रिड्यूस करके उसका स्थान खुद ले लेता है। यहाँ पर दिया हुआ है निकिल डाइसाइनाइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनाता है और साइनाइड बाहर निकल जाता है। फोर्थ है सिंथेसिस फ्रॉम मोनोमेरिक कार्बोनिल। इसमें क्या होता है कि मोनोमेरिक कार्बोनिल से ब्रिजेट कार्बोनिल का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, जनरली मोनोमेरिक कार्बोनिल्स आर कलरलेस विल पॉलीमेरिक आर कलर्ड। मोनोमेरिक कार्बोनिक होता है वह कलरलेस होता है और पॉलीमेरिक आर
alphabetical order. Second, oxidation of metal carbonyls. यहाँ पर निकिल टेट्राकार्बोनिल जो है हैलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेस होकर कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, निकिल डाइब्रोमाइड। थर्ड, दिस आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। मेटल कार्बोनिल को हीट करने पर वह डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर टेट्राकार्बोनिल निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड में, और पेंटाकार्बोनिल आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फोर्थ, इंसरेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर पेंटाकार्बोनिल मैग्नीज मेथिल, इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है वह मैग्नीज और मेथिल के साथ बॉन्ड बना लेता है। इन दिस रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंसर्टेड इन मैग्नीज मेथिल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है वह मैग्नीज और मेथिल के साथ बॉन्ड बना लेता है। 5 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मनी कार्बोनिल रिएक्ट विथ मोनोडिनेटेड लिगेंड such as ammonia to form more complicated product। मेटल कार्बोनिल जो है मोनोडिनेटेड लिगेंड यहाँ पर अमोनिया है, उसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू VBT एंड MOT। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू VBT द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड अस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन। इन दिस स्ट्रक्चर both carbon and oxygen atom exhibit sp hybridization which may be represented as carbon atom in ground state electronic configuration 1s square 2s square 2px1 2py1 2pz0। carbon atom in sp hybridized state electronic configuration sp square sp1 2p 2py1 2pz0। यहाँ पर जो है sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 2s स्क्वायर 2px1 x7 ऑर्बिटल यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s square 2s square 2px1 2py1 2pz square। ऑक्सीजन एटम इन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp square sp1 2py1 2pz square। यहाँ पर जो है 2s स्क्वायर ऑर्बिटल 2px1 ऑर्बिटल यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। Now a sigma 1 is formed between C and O by the overlapping of half-filled sp hybridized orbitals। यहाँ पर जो है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम के बीच sp हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हाफ फिलेट ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ए पाई बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2py ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन 2py ऑर्बिटल के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग से
फॉर्मेशन होता है। ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 pz ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम to 2 pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम विच इज एम्प्टी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन एटम के 2 pz 0 और 2 pz स्क्वायर ऑर्बिटल के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अकॉर्डिंग टू MOT द मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO में बी गिवन अस। यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार CO के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पर के जो है 1s ऑर्बिटल के लिए है, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, पाई 2px स्क्वायर, पाई 2py स्क्वायर, सिग्मा 2pz स्क्वायर। It is clear that there is one filled sigma sp and two filled pi mo pi 2px स्क्वायर, पाई 2py स्क्वायर। यहाँ पर जो है वन फिलेड सिग्मा sp ऑर्बिटल एंड टू फिलेड पाई 2px स्क्वायर, पाई 2py स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल जो है भाग लेता है। Therefore a bond order in CO is 3 and 2 lone pair in non-bonding sigma sp z hybrid ऑर्बिटल। यहाँ पर जो CO के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम शो किया है। इसमें सिग्मा sp ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई xz ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई yz ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। और sp z ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर सिग्मा sp एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग पाई xz ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग पाई yz ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, 0 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर टेट्राकार्बोनिल निकर। The electronic configuration of nickel atom in ground state। यहाँ पर निकिल एटम इन ग्राउंड स्टेट। आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 3d पे 8 इलेक्ट्रॉन, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन। निकिल एटम इन एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में 4s का 2 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल पे शिफ्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राकार्बोनिल निकिल। इस प्रकार इसमें 3d ऑर्बिटल पे 4s का 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इसमें लिगेंड जो है कार्बोनिल वो है जुड़ जाता है। इस प्रकार इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ऑर्बिटल डायग्राम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। इसमें यह होता है कि जो निकल का आउटर ऑर्बिटल होता है 4s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें का 1 इलेक्ट्रॉन 4p1 में चला जाता है, जिससे इसमें पाई 1 का फॉर्मेशन है। यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम में दिखाया गया है 3d पे 8 इलेक्ट्रॉन और 4s का 1 इलेक्ट्रॉन p पे चला गया है, जिससे इसमें पाई 1 का फॉर्मेशन हो रहा है। 3d और 3s और 3d और 4p के भी पाई 1 का फॉर्मेशन है। इस प्रकार इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन
का फॉर्मेशन होता है। ज्योमेट्री निकल का टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पर दिखाया गया है निकल का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस पे दो कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड और दो कार्बोनिल के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है।